नमस्कार दोस्तों। बंधन 7 फेरों का आप लोगों ने इस कहानी को हमारे हिसाब से बहुत प्यार दिया, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और आज की कहानी सुनिए। आप लोगों के कहने पर हम दूसरा पार्ट भी आज ही अपलोड कर दे रहे हैं। राज शीतल स्टेज पर आकर बैठ जाते हैं। अंजलि अपना फ़ोन निकालकर विनोद को लगाती है। विनोद अंजलि का फ़ोन उठाता है कि अंजलि गुस्से से कहती है, अब आपको ज़रूरत नहीं है आने की, सब फंक्शन निपट गया। विनोद शांत स्वर में कहता है, बोलने का मौका दोगी तुम? अंजलि उसकी उसी तरह गुस्से से कहती है, बोलिए, क्या सफाई देंगे अब आप? विनोद गंभीर स्वर में कहता है, पापा की तबीयत ठीक नहीं है और पूरा दिन हॉस्पिटल में टेस्ट करवाने में निकल गया और मैं आज नहीं आ रहा था, लेकिन दी और मॉम ने ज़बरदस्ती भेजा। अंजलि बेचैन होकर नम स्वर में कहती है, सॉरी सर, मुझे नहीं पता था, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? अब डैड कैसे हैं और आप डैड को छोड़कर क्यों आए? विनोद शांत स्वर में कहता है, अंजू फ़ोन रखो, मैं आकर बात करता हूँ, बस 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ। अंजलि फ़ोन रखती है। सामने से निशांत आकर कहता है, अंजू या विनोद कहाँ रह गया? अंजलि परेशान होते हुए कहती है, निशु सर का फ़ोन आया था, अंकल की तबीयत खराब थी इसलिए नहीं आ पाए और अभी पहुँच रहे हैं। निशांत अंजलि की बात सुनकर परेशान हो जाता है और अंजू से कहता है, टेंशन मत ले, भाभी के पास जा, विनोद आएगा तो मैं बात करता हूँ। अंजलि वहाँ से सेजल के पास चली जाती है। सरला जी कहती हैं, नीलमा दोनों को बोलो अब फैमिली के बीच आकर बैठें। नीलमा उठकर स्टेज पर जाती है और राज शीतल को लेकर सरला के पास बैठा देती है। सरला मुस्कुरा कर कहती हैं, शीतल बेटा, चाहो तो यह चुनरी हटा दो और अभी फ़ोटो शूट होगा तो तुम्हारी ड्रेस का लुक। शीतल शांत स्वर में कहती है, माँ यह चुन्नी हमारे सुहाग से जुड़ी है और तो हम अभी इसे नहीं हटाना चाहते, लेकिन आप अगर कहेंगे। सरला खड़े होकर शीतल को गले लगाकर भावुक होते हुए कहती हैं, राज, तेरे पापा ने हीरा ढूंढा है अपने बेटे के लिए, इसे संभाल कर रखना। राज शीतल को एक नज़र देखता है और उसकी बातों से शॉक्ड हो जाता है। सरला जी कहती हैं, नीलमा देव अर्जुन को बोलो फोटो का काम खत्म करें, फिर डिनर लगवाते हैं। इतने में ही देव और शीतल सेजल आकर नीलमा के साथ राज शीतल को पुल साइड में ले जाते हैं। वहाँ कैमरामैन अपनी टीम के साथ पहले से ही मौजूद था। सब शीतल और राज के साथ आते हैं। राज देव को शांत होकर कहता है, यार यह सब ज़रूरी है क्या? सब बड़े सामने बैठे हैं और इस कैमरामैन का भरोसा नहीं है, कैसे फ़ोटो क्लिक करेगा? तू जानता है मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता और अभी मेरा मन भी नहीं है। देवराज को अपने पास कुर्सी पर बिठा कर कहता है, राज तेरा मन नहीं है, लेकिन शीतल के लिए वह यह दिन बहुत स्पेशल है। कभी कभी दूसरों की इच्छा के लिए अपनी फीलिंग को भी मानना पड़ता है और वो तो अब तेरी होने वाली पत्नी है। और मुस्कुराकर और अपने बड़े भक्तों वैसे ही इतने रोमांटिक हैं तो बच्चों को तो फुल एंजॉय करना चाहिए। आगे तेरी मर्जी। राजदेव की बात का कोई जवाब नहीं देता। नीलिमा कहती हैं, भैया जल्दी करिए, फिर अभी आगे बहुत काम करने हैं। कुशा भी दौड़कर उसके पास आती है। राज एक नज़र देव पर डालता है, जो हल्की मुस्कुराहट से राज को देखकर अपनी पलकें झुका लेता है। राज नीलिमा के साथ पुल साइड वाले गार्डन में आता है। नीलिमा राज और शीतल से कहती है, भैया आप दोनों फ़ोटो की क्लिक करवाइए, हम मम्मा के पास जाकर काम देखते हैं। इतना कहकर वहाँ से निकल जाती है। कैमरामैन कहता है, सर मैम प्लीज आइए। राज कहता है, चलो आओ। इतना कहकर आगे बढ़ता है कि शीतल झट से राज का हाथ पकड़ लेती है। राज अपने हाथ की तरफ देखता है तो शीतल शीतल उसका हाथ छोड़कर धीरे से कहती है, सॉरी। राज कुछ नहीं बोलता। शीतल आगे बढ़ती है कि राज चलते चलते शीतल के हाथ को पकड़ लेता है और शीतल के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। कैमरामैन कहता है, मैम आप चेयर पर बैठिए। सर प्लीज चेयर के पीछे खड़े होकर मैम के माथे पर किस। राज घूर कर कहता है, देखिए आप हमें
मत बताइए, हम जैसे पोज दे रहे हैं वह चुपचाप क्लिक करिए। इतना कहकर शीतल का हाथ पकड़कर अपने आगे खड़ा करता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर शीतल से कहता है, मुस्कुरा दो, नहीं तो यह झुमरू फिर कोई राज अलापेगा। राज की बात से शीतल जोर से हंस देती है। राज उसे घूर कर देखता है। शीतल अपना एक कान पकड़कर कहती है, सॉरी। राज शीतल की मासूमियत में खो जाता है। राज और शीतल दोनों नॉर्मल पिक क्लिक करवाते हैं। उधर विनोद आ जाता है। वह गाड़ी खड़ी करता है कि उसे गेट पर ही निशांत मिल जाता है। वह जल्दी से विनोद की तरफ जाता है और अधीर होकर कहता है, विनोद क्या हुआ अंकल को? विनोद शांत लहजे में कहता है, निशु पापा के गोल्ड ब्लैडर में स्टोन है। सुबह नाश्ता करते वक्त अचानक से पेन शुरू हो गया। वो तो अच्छा हुआ हम घर पर ही थे। मैं दी मॉम नाश्ते के बाद सीधे यहीं आने वाले थे, लेकिन पापा का पेन कम नहीं हो रहा था। उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए, सारे टेस्ट करवाए, इंजेक्शन दिया, तब रिलीफ मिला, लेकिन अब ठीक है। निशांत शांत होकर कहता है, तुम्हें एक बार कॉल तो करना था, मुझे न सही अंजू को ही बता देता। तो सुबह से बेचैनी से इधर उधर घूम रही है, शायद तुम्हें कॉल भी किया था उसने। विनोद उसी तरह शांत होकर कहता है, निशु मैंने जानबूझकर अंजू को फ़ोन नहीं उठाया, क्योंकि मैं उससे झूठ बोल नहीं पाता और सच बताकर उसका फंक्शन खराब नहीं करना चाहता था। निशांत हल्की चेहरे पर स्माइल लिए कहता है, अब तो अंकल ठीक हैं, कल रिपोर्ट देखकर फिर डिसीजन लेना। विनोद मेरे ख्याल से ऑपरेशन करवाना सही रहेगा। विनोद कहता है, बिल्कुल निशु, मैंने तो पापा को सुबह ही बोल दिया है, अब कोई लापरवाही नहीं करेंगे। निशांत ओके, डोंट वरी, सब अच्छा होगा। विनोद कहता है, निशु राज कहाँ है? मैं उससे मिलकर अभी कुछ देर में ही निकलूँगा। वैसे तो दी है, लेकिन मेरा मन। निशांत कहता है, विनोद भाई, भाभी फ़ोटो शूट करवाने गए हैं। जब तक तुम अपनी एंग्री वर्ड्स से मिल लो, बहुत परेशान है। विनोद हल्की स्माइल से निशांत को देखकर उसके साथ बढ़ जाता है। विनोद सभी से मिलता है। उसकी नज़र जैसे ही अंजलि पर पड़ती है, उसे देखकर विनोद के चेहरे पर एक सुकून आ जाता है। 2 दिन के बाद उसने अपने एंग्री वर्ड को देखा था। अंजलि सबके साथ बैठी थी। निशांत अंजलि के पास आकर, अंजू, विनोद आ गया है। अंजलि तुरंत खड़ी होती है और सामने देखती है तो विनोद के चेहरे पर परेशानी और थकान देखकर उसकी आंखें नम हो जाती हैं। विनोद की नज़रें जैसे ही अंजलि से मिलती है, वो उसी इशारे से उसे रोने से मना करता है। अंजलि विनोद की तरफ जैसे ही अपने कदम बढ़ाती है, सरला उसे रोक कर कहती है, अंजू राज और शीतल को देख कर आओ। अंजलि विनोद की तरफ से बस नज़रों से देखती है। विनोद उसे इशारे से जाने को कहता है। यहाँ फ़ोटो शूट करवाने के बाद राज शीतल से कहते हैं, चलो सबके पास चलते हैं। शीतल कहती है, जी, और दोनों फुल साइड से बाहर आते हैं कि वहाँ कोई नहीं था। राज हैरानी से देखता है, ये सब कहाँ गए? शीतल कहती है, शायद चले गए। राज कहता है, आओ। अंजू फुल साइड की ओर चली जाती है। इतने में ही सामने से उसे राशि आते हुए दिखाई देते हैं। अंजलि राज के पास आकर मुस्कुराते हुए कहती है, भाई भाभी, सरला आंटी बुला रही हैं। राज अंजलि को साइड हक करके कहता है, अंजू हम आ ही रहे थे। और अंजलि को देखकर कहते हैं, तेरा चेहरा इतना उदास क्यों है? क्या हुआ क्या? अंजलि मुस्कुरा कर कहती है, हाँ हुआ ना, हमारे दोनों दो सबसे बड़े भाई पराए हो गए। आप दोनों हमारी खूबसूरत भाभी के आगे अपनी बहन को क्यों पूछेंगे? यही सोच कर उदास हैं। अब हमारा क्या होगा? राज मुस्कुरा कर उसके सर पर मारते हुए कहता है, शुरू हो गई नौटंकी तेरी। तुझे पता है ना तेरे दोनों भाइयों को अपनी इस झल्ली से कितना प्यार है। हाँ निशु की हम गारंटी नहीं ले सकते। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और खिलखिलाकर हंस देते हैं। शीतल मुस्कुराती हुई दोनों को देख रही थी। अंजलि शीतल का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए कहती है, मेरे दोनों भाई बहुत लकी हैं जो उन्हें इतनी प्यारी और खूबसूरत जीवन संगिनी मिली। राज को देखकर शरारत से कहती है, भाई भाभी को हम लेकर जा रहे हैं, आप डिनर तक थोड़ा पेशेंस रखिए।
हमने और देव भाई ने आप दोनों की रोमांटिक डेट अरेंज की है। आप भाभी को अपनी डेट पर करीब से महसूस करना और अभी हमारा वक्त है। अंजलि की बातों से शीतल के गाल लाल हो जाते हैं और उसकी आंखें शर्म से झुक जाती हैं। तो अंजलि शीतल को ऐसे देखकर राज से कहती है, भाई देखिए इधर, आपकी वाली तो बातों से ही शर्मा रही है। उफ, क्या सीन है। राज एक हल्की सी नज़र शीतल पर डालता डालता है और अंजू के सर पर हल्के से मार कर कहता है, बड़े पापा के पास जा रहा हूँ तेरी शादी की बात करने। इतना कहकर हल्के से मुस्कुराकर आगे बढ़ जाता है। अंजलि शीतल को लेकर सरला के पास जाती है। विनोद आकर राज और देव से मिलता है और उससे गले मिलता है। राज को गले लगाकर कहता है, कांग्रेस राज जी। राज मुस्कुरा कर कहता है, यार जी मत लगाया करो, बड़ों वाली फीलिंग आती है। पर मैं नाराज हूँ, तुमने इतना लेट। विनोद राज को सारी बात बताता है। राज कहते हैं, सॉरी यार, तुम डिनर करो और निकलो, मैं रोकूंगा नहीं। और इस समय तुम्हें अंकल के पास होना चाहिए। विनोद मुस्कुरा कर कहता है, थैंक यू। देव कहते हैं, निशु विनोद को डिनर के लिए लेकर जाओ। विनोद कहता है, भाई सबके साथ करूँगा, आप टेंशन मत लीजिए। मैं हर आधे घंटे में दी से कॉल करके अपडेट ले रहा हूँ। पापा ठीक हैं और सो रहे हैं। देव मुस्कुरा कर कहता है, ओके विनोद। विनोद की नज़रें अंजलि को ढूंढने लगती हैं। निशान विनोद को देखकर कहता है, विनोद आओ कुछ टेस्ट करते हैं। इतना कहकर विनोद को अपने साथ ले जाता है। अंजलि विनोद को निशान के साथ जाते देख लेती है। दोनों खड़े होकर जूस पी रहे थे। अंजलि उठकर विनोद के पास जाकर कहती है, सर अंकल की तबीयत कैसी है। विनोद अंजलि को देखकर कहते हैं, दी से अभी बात हुई है, पापा ठीक हैं, खाना खाकर सो रहे हैं। निशांत कहता है, अंजू तू विनोद को कंपनी दे, मैं ज़रा पापा से मिल कर आता हूँ। इतना बोलकर वहाँ से निकल जाता है। अंजलि विनोद को देखकर नम स्वर में कहती है, सॉरी वो हमें। विनोद शांत स्वर में कहता है, अंजू प्लीज नो। कितनी बार अपनी आंखों में आंसू लाओगी। अंजलि अधीर होते हुए कहती है, आपने हमें क्यों नहीं बताया। विनोद गंभीर होकर कहता है, अंजू अपने इमोशनल कंट्रोल रखो। और तुम जानती हो मैंने तुम्हारा कॉल क्यों नहीं उठाया, क्यों तुम्हें नहीं बताया। और क्योंकि तुम्हें बता देता तो तुम पूरा दिन बेचैन और उदास रहती और मैं नहीं चाहता था सब जानने के बाद तुम अपना फंक्शन खराब करो। अब एक और आंसू मत गिराना वरना मैं बिना डिनर किए चला जाऊंगा। अंजलि विनोद की तरफ देखकर उदासी से कहती है, सर आज हम ऐसी जगह खड़े हैं कि हम आपको गले लगाकर आपका दर्द भी नहीं बांट सकते। विनोद हल्की मुस्कान से कहता है, कल ऑफिस आ जाना, जितनी मर्जी हो गले लगाकर खड़े रहना। और अंजलि को देखकर कहता है, सच कहूँ तो तुम आज इस लहंगे में इतनी प्यारी लग रही हो ना कि मेरा दिल भी चाहता है कि तुमसे गले लगकर थोड़ा सुकून महसूस कर लूँ। और बट यहाँ पॉसिबल नहीं है। अंजलि मुस्कुरा कर कहती है, सर हमने सुना है कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती। आपका सुकून हम ज़रूर पूरा करेंगे, बस हमें थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। इतने में ही स्टेज पर जाकर निशांत सभी कपल को डांस के लिए इनवाइट करता है। अंजलि मुस्कुराकर विनोद को देखते हुए कहती है, सच्चे दिल से मांगी हुई विश इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी, वो भी बिना हमारे एफर्ट लगाए। हमने सोचा भी नहीं था। आइए आप हमारे साथ। विनोद के चेहरे पर अंजलि की नज़रों में भरी शरारत देखकर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। दोनों डीजे के पास लगी कुर्सी पर आकर बैठ जाते हैं। देव सेजल को लेकर डांस फ्लोर पर आ जाता है। वहीं वर्षा शौर्य, भरत नीलिमा, रागिनी अर्जुन सभी डांस फ्लोर पर आ जाते हैं। निशांत राज के पास आकर कहता है, भाई अब आपके पास में इतनी खूबसूरत पार्टनर है तो वहाँ जाइए सबके पास, यहाँ बैठ कर क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं। राज घूर कर निशांत को देखता है। निशांत पास बैठे अंकित को देखकर नौटंकी करते हुए कहता है, अंकल आपके सुपुत्र अपने पिताश्री की आज्ञा का इंतजार कर रहे हैं। अंकित मुस्कुराते हुए कहता है, जाओ राज, तुम्हें पास तो फुली ट्रेड पार्टनर है। राज एक नज़र सब पर डालता है और खड़े होकर शीतल को देखकर उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। शीतल राज को
नजरें उठाकर देखती है और अपना हाथ आगे बढ़ा देती है। राज उसका हाथ थामकर स्टेज पर आता है। सब हाथ ऊपर करके तालियां बजाते हैं और अंजलि तो खड़े होकर सीटी बजाती है। विनोद उसकी बच्चों जैसी हरकतें देखकर मंद मंद मुस्कुराता है और प्यार से उसे एकटक देखता है। अंजलि को जैसे ही विनोद की नज़रों अपने ऊपर महसूस होती हैं कि वह तुरंत बैठकर धीरे से कहती है, सॉरी सर। विनोद तिरछी नज़र से देखकर कहता है, वाह। उस तरफ झुक कर कहता है, तुम शरारत करती हुई अच्छी लगती हो। अंजलि विनोद की बातों से मुस्कुराकर उसकी तरफ देखती है कि निशांत उसके पास आकर कहता है, ओए नौटंकी, तू क्यों बैठी है? तुझे डांस नहीं करना? अंजलि मासूम सा मुंह बनाकर कहती है, कन खजूरा, हमारे पास पार्टनर नहीं है। सब दोनों की नौटंकी देखकर हंस रहे थे। कृष्णा जी मुस्कुरा कर कहती हैं, अंजू बेटा, निशु के साथ डांस कर लो। अंजलि नौटंकी करके कहती है, चाची हम इसे टॉलरेट नहीं कर सकते। निशांत उसके बालों को खींच कर कहता है, ओए, मुझे भी अपना पैर तुड़वाने का शौक नहीं है जो तेरे साथ डांस करूं। विनोद को देखकर, विनोद तुम इस झल्ली के साथ डांस कर लो प्लीज। इसने ये डांस नहीं किया तो यह डिनर भी नहीं करेगी। कृष्णा जी हंसते हुए कहती हैं, विनोद जाओ बेटा, इन दोनों की नौटंकी तो चलती रहेगी और सब डांस पूरा करके भी आ जाएंगे। अंजलि विनोद की तरफ देखकर आई विंक करती है। विनोद अंजलि की हरकत से हैरान हो जाता है और जल्दी से खड़ा होकर अंजू के साथ आगे बढ़ता है। अंजलि चलते हुए विनोद का हाथ कसकर पकड़ लेती है और हल्के से दबा देती है। विनोद मुस्कुरा कर कहता है, कुछ ज़्यादा शरारत नहीं हो रही है तुम्हारी? और तिरछी नज़र से उसे देख कर कहता है, सबके सामने वो सब क्यों किया? कोई देख लेता तो? अंजलि आंखों से शरारत लिए कहती है, हमने सबको देख कर ही किया और हमारी मर्जी, हमें यह राइट है कि हम उस आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं और फिलहाल हमने आपके सुकून का इंतजाम किया है। विनोद के चेहरे पर परेशानी में भी स्माइल आ जाती है। दोनों डांस फ्लोर पर आ जाते हैं। सभी कपल्स राउंड में अपने अपने पार्टनर का हाथ थामे खड़े थे। राज से जैसे ही डांस फ्लोर पर आते हैं कि बैकग्राउंड में गाना प्ले होता है, रब ने बना दी जोड़ी। सभी कपल्स जोर से हुटिंग करते हैं, देवराज शीतल बीच में जाओ। राज शीतल का हाथ थामे बीच में आता है। शीतल एक नज़र राज को देखकर उसके दोनों हाथ पकड़कर अपनी कमर पर रखती है और अपने दोनों हाथ उसके कंधे पर रखती है कि सब जोर से हुटिंग करते हैं। बैकग्राउंड में गाना चलता है। राज अपनी नम आँखों को बंद करके दो पल रुका और ख्वाबों का कारवां और फिर चल दिए, तुम कहाँ हम कहाँ। दो पल की है यह दिलों की दास्तां और तुम चल दिए, हम कहाँ तुम कहाँ। शीतल राज का हाथ पकड़कर नीचे घुटनों के बल बैठकर, तू ही दिल की है रौनक, तू ही जन्मों की दौलत, और कुछ न जानूं, बस इतना ही जानूं, तुझ में रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं। शीतल राज के हाथ को पकड़कर अपने सर से लगाकर सजदे सर झुकता है, यारा मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं, रब ने बना दी जोड़ी। अंकित, सरला, सुमन, कृष्णा सभी खड़े होकर तालियां बजाते हैं। वहीं सरला नम आंखें लिए अंकित को गले लग जाती है। राज शीतल को खड़ा करता है और उसका हाथ थामे देव के पास खड़ा हो जाता है। उसके बाद स्टेज के बीच में शोरशा आते हैं और दोनों कपल डांस करते हैं। बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता है। तू आता है सीने में, जब जब सांसें भरती हूँ, तेरे दिल की गलियों में मैं हर रोज गुजरती हूँ। हवा के जैसे चलता हूँ तू, मैं रेत जैसे उड़ती हूँ, कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। उनके बाद नीलिमा और भरत स्टेज के बीच में आते हैं। कुशा अनिकेत की गोद से उतरकर स्टेज के पास आती है और तालियां बजाती है। गाना प्ले होता है। भरत नीलिमा हाथ थामे एक दूसरे की आंखों में देखकर मुस्कुराते हुए डांस करते हैं। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ, कैसी सरहदें कैसी मजबूरियाँ, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ, तुम छुपा ना सकोगे मैं वो राज हूँ, तुम भुला ना सकोगे वो अंदाज हूँ, गूंजता हूँ जो दिल में तो हैरान क्यों,
मैं तुम्हारे ही दिल की तो आवाज़ हूँ। सुन सको तो सुनो धड़कनों की जुबां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। नीलिमा शर्मा कर भरत के गले लग जाती है। कुसा दोनों के पास आकर उनकी गोद में चढ़कर उनके गालों को चूम कर कहती है, मम्मा पापा आपने बहुत प्यारा डांस किया, लव यू। उसके बाद अनिकेत के दिल का टुकड़ा अर्जुन और रागिनी स्टेज पर आते हैं। बैकग्राउंड में गाना प्ले होता है, दिल मांग रहा है मोहलत तेरे साथ धड़कने की, तेरे नाम से जीने की, तेरे नाम से मरने की, तेरे संग चलूं हरदम बनकर परछाई, एक बार इजाज़त दे मुझे तुझ में ढलने की। अनिकेत और सरला अपने बच्चों को इतना खुश देखकर आंखों में नमी लिए एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं। उसके बाद इस स्टेज पर हमारे लवर्स देव और सेजल आते हैं। देव सेजल की तरफ शरारत भरी नज़रों से देखता है और उसे झट से गोद में उठाकर डांस फ्लोर के बीच में आता है और सेजल की नज़रें देव की हरकत से शर्म से झुक जाती हैं। देव उसको नीचे उतारता है और उसकी कमर पर हाथ डालकर उसे करीब करके एक हाथ से उसका चेहरा ऊपर करता है। बैकग्राउंड में गाना चलता है, वादा रहा प्यार से प्यार का, अब हम न होंगे जुदा, ये मेरी धड़कनें सुन रहा है खुदा। अब सेजल पलट जाती है और अपनी पीठ देव के सीने से लगा लेती है और देव के दोनों हाथ अब उसकी कमर पर थे। सेजल साइड से झुककर देव के चेहरे को देखकर कहती है, चाहे तुम्हें इस कदर मेरा दिल, तुमको नहीं है पता, ये मेरी धड़कनें सुन रहा है खुदा। दोनों एक साथ गोल घूमकर वादा रहा प्यार से प्यार का, अब हम न होंगे जुदा। निशांत अर्जुन दोनों सीटियां बजाते हैं। अंजलि विनोद का हाथ पकड़े हुए कहती है, हाउ रोमांटिक। अब स्टेज पर हमारे बिना अंजलि आते हैं। विनोद अंजलि की कमर हाथ रखकर उसे अपने करीब कर लेता है। अंजलि अपने दोनों हाथों से उसके कंधे पकड़ लेती है। विनोद उसकी नज़रों में देखते हुए डांस करता है। बैकग्राउंड में गाना प्ले होता है, कितनी मोहब्बत करो ना, मैं डूब न जाऊं कहीं, वापस किनारे पे आना, मैं भूल न जाऊं कहीं, देखा जब से मैं चेहरा तेरा, मैं तो हफ्तों से सोया नहीं, बोल दो ना जरा, दिल में जो है छुपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं। विनोद अंजलि की उंगली पकड़कर गोल घुमाता है कि अंजलि अपने पैर को हल्का सा आगे करती है और गिरने को होती है कि विनोद उसको पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है। अंजलि उसके सीने से लगकर उसे पकड़ते हुए कहती है, सुकून महसूस कर लीजिए सर। अंजलि की बातें विनोद के कान में पड़ते ही उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। राज और देव अंजलि के पास दौड़कर आते हैं और उसे देखकर राज कहता है, हमेशा डांस करते हुए गिरती पड़ती है और हर बार विनोद बचा लेता है, थैंक यू विनोद। अंजलि विनोद से अलग होते हुए कहती है और राज को देखकर मुस्कुरा कर कहती है, हम ठीक हैं भाई, सर ने हमें गिरने नहीं दिया। दोनों की केमिस्ट्री देखकर सब हैरान हो जाते हैं और निशांत मुस्कुराते हुए देव और राज की तरफ देखकर आई विंक कर देता है। दोनों के चेहरे पर ही एक मुस्कुराहट आ जाती है। अंजलि दौड़कर सेजल के पास आकर खड़ी हो जाती है। सेजल अंजलि को साइड हक करके शरारत से कहती है, डू यू लव विनोद अंजू। अंजलि शर्मा कर सेजल के गले लग जाती है। सरला मुस्कुरा कर खड़ी होती हैं और शीतल के पास जाकर उसका चेहरा अपनी हथेलियों में भरकर राज का हाथ शीतल के हाथ में देकर कहती हैं, अपनी बहू का डांस देखना चाहती हूँ, राज के लिए करोगी ना। शीतल सरला का हाथ पकड़कर कहती है, ज़रूर करेंगे माँ। देव को बुलाती है और अपने मोबाइल से गाना सर्च कर देव को देती है। गाना देखते ही देव के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो राज की तरफ देखता है कि आई विंक करके डीजे की तरफ बढ़ जाता है। सभी कपल अपने अपने पार्टनर का हाथ थामे डांसिंग फ्लोर के नीचे आकर खड़े हो जाते हैं। देव शीतल को सामने से ही एक इशारा करता है।
शीतल राज का हाथ पकड़ती है तो राज उसे देखकर बिना किसी भाव के कहता है, माँ ने तुम्हें डांस करने को बोला है, वैसे भी मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही मुझे डांस आता है। शीतल धीरे से कहती है, नहीं आता कोई बात नहीं, हमारी खुशी के लिए नहीं, अपनी फैमिली की खुशी के लिए आप आइए हमारे साथ। इतना बोलकर अपना लहंगा उठाती है और स्टेज पर आती है। एक स्टॉप लाइट सीधा फ्लोर पर खड़ी शीतल पर पड़ती है। पूरे गार्डन की लाइट डिम हो जाती है। अनके सरला का हाथ थामे खड़ी हो जाती है और गाना प्ले होता है। थाने निरख निरख मुस्कावा, हरस हरस हरसावनी, चांद सरिसो है, उड़ यारो पीपे, वारी जावा में जावा, हमारे पास मिला जो मासूम नैन मिलाओ जी, अब तो रहो न जावे, बन्नी आही बड़े लग जाओ जी, आई बड़े लग जाओ जी, थाने काजलियों बना लो, म्यारे नैना में रमा लो। राज पलका में बंद कर राख खुली, ओह राज पलका में बंद कर राख खुली। शीतल अपने एक हाथ से राज का हाथ पकड़कर अपनी चुनरी ऊपर करके कहती है, चुनर चुनर के चारों पल्ला पर पीऊ को नाम लिखायो जी, छैल छबीलो रूप पिया को, गौरी के मन भायो जी। राज का हाथ पकड़कर घूमते हुए आपा जन्म जन्म का साथी, साथ कदे ही न छूटे। राज की आंखों में देखकर प्रीत प्रेम की डोरी को, यह ना तो कदी ही न छूटे, ना तो कदी न छूटे। राज का हाथ पकड़कर अपने हाथों अंगुलियों को ऊपर करके थाने मोतीड़ा बना लो, अंगूठी के माए सजा लो, अंगूठी में पराए थाने राखू लो। शीतल का डांस जैसे ही खत्म होता है, अनिकेत अर्जुन, भरत सौरदेव सभी स्टेज पर आकर उस पर नोटों की गड्डी बांटते हैं। सरला राज और शीतल की बहन खड़े होकर नजर उतारती हैं और फिर दोनों का हाथ पकड़कर अपनी माँ के पास बैठा देती हैं। अब सभी धीरे धीरे डिनर की साइड बढ़ जाते हैं। देव, सेजल, सुमन और शेखर के पास आते हैं। सुमन की आंखें तो पहले से ही नम थी, अब उसका सब जवाब दे रहा था और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। देव झट से सुमन को गले लगाकर कहता है, मम्मी यह क्या कर रहे हैं आप? शीतल ने देख लिया तो सेजल भावुक होकर कहती है, मम्मा देखिए, वहाँ सरला आंटी और अनी अंकल के चेहरे की चमक, उनकी खुशी और आपकी छोटी को उस घर में खूब लाड प्यार मिलेगा। सौर उदास होते हुए कहता है, दी आपके जाने का गम भूल भी नहीं पाए और इतनी जल्दी छोटी चली जाएगी सोच कर ही दिल बेचैन हो जाता है। देव शांत होकर कहते हैं, सौर शीतल को आज नहीं तो कल जाना ही था और तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वो यहीं तुम्हारे सामने रहेगी। यार यहाँ रोना धोना बंद करो, चलो मेरे साथ। आदि को बोलकर डिनर लगवाते हैं और सेज मम्मी पापा का अपने ध्यान रखना। सेजल अपनी पलकें झुला झुका कर हाँ करती है। आदि ने डिनर के लिए सभी अरेंजमेंट करवा दिए थे। सभी बड़े डिनर टेबल पर बैठे थे। सामने अनिकेत, मनोहर, दीवान जी, शेखर अक्षत के साथ बैठे थे और वहीं सभी की पत्नियां अपने पतियों के सामने बैठी हुई थी। नानी सरला के पास बैठी थी, साथ में है और एक टेबल ज्वाइंट की हुई थी। वहाँ पर सभी यंग स्टार्ट अपने पार्टनर के साथ बैठे थे। बीच बीच में हमारे राजसी, उनके एक साइड में देवल और दूसरी साइड में सौरसा, सामने रागनी अर्जुन और नीलमा भरत, उनके पास में निशांत और कुशा, उनके सामने हमारे बिना अंजलि बैठे थे, मतलब कि विनय और अंजलि। अर्जुन शरारत से कहते हैं, निशु यार तुम भी अपने लिए पार्टनर ढूंढ लो और देखो सबके पास की चेयर भरी हुई है, तुम्हारी खाली चेयर अच्छी नहीं लग रही। निशांत नौटंकी करके कहता है, अरे जीजू मेरी वाली भी समझो आ ही गई है, बस कुछ टाइम और दे दीजिए, बहुत जल्द आप सभी से मिलवाऊंगा। कुशा की गाल खींचकर, अभी के लिए मेरे पास मेरी प्यारी भतीजी है, आप सभी के पार्टनर से ज़्यादा मेरा पार्टनर क्यूट है। इतना कहकर कुशा से हाई फाई करता है। नीलिमा राज से कहती हैं, भैया खाना स्टार्ट करिए। अर्जुन मुस्कुरा कर कहते हैं, साले साहब आपकी बगल में इतनी खूबसूरत बीवी बैठी हुई है और आप किसी और सोच में गुम हो। अम्मा यार
एक दूसरे को मीठा खिलाकर खाना शुरू करो। आई विंक करके बाद में अपने तरीके से मुंह मीठा करा लेना। अर्जुन की बात सुनकर सब राज और शीतल को देखते हैं और जोर से हंस देते हैं। वहीं अंजलि टेबल के नीचे से विनोद का हाथ पकड़ लेती है। विनोद के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। देव शरारत से कहते हैं, अब यही सबके सामने मुंह मीठा करने का इरादा है तो हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, क्यों जीजू? राजदेव को घूर कर गुस्से से देखता है। तुम लोगों का हो गया हो तो खाना शुरू करो। अभी ऊपर से हाई कमान का ऑर्डर आ गया तो इधर उधर भागोगे। निशांत खाना खाते हुए कहता है, भाई शीतल भाभी ने खाना शुरू नहीं किया है, जल्दी करिए और अपनी रोमांटिक डेट एंजॉय करिए। खाने में टाइम लगा दिया तो बगल में जो आपके बॉस बैठे हैं वो आपका डेटिंग टाइम शॉर्ट कर देंगे। देव सेजल को खिलाते हुए मुस्कुरा कर कहता है, निशु आज उसका टाइम शॉर्ट नहीं करूँगा। आज शीतल को इसकी एक्स्ट्रा क्लास लेने की परमिशन है। शीतल को देखकर कहते हैं, साली साहिबा आज की क्लास में हमारा स्टूडेंट फुल ट्रेंड हो जाना चाहिए। वर्षा मुस्कुरा कर कहती हैं, देव जीजू देखिए टीचर जी के तो क्लास में जाने से पहले ही पसीने छूट रहे हैं। अर्जुन जी मुस्कुरा कर कहते हैं, अब क्या करें, टीचर जी को सबसे नॉटी बच्चे को हैंडल करना जो है। सभी की बातें सुनकर तो शीतल की आंखें ऊपर ही नहीं उठते। वहीं राज भी असहज हो जाता है। नीलिमा मुस्कुरा कर कहती हैं, जीजू भैया बस करिए ना, क्यों हमारे देवर देवरानी को परेशान कर रहे हैं। राज भैया सबने खाना शुरू कर दिया है, प्लीज़ आप दोनों स्टार्ट करिए। शीतल शुरू करो। दोनों के बीच में एक ही प्लेट रखी थी। शीतल अपनी प्लेट से काजू कतरी का पीस उठाती है और राज की तरफ बढ़ा देती है। सब दोनों को देखकर हुटिंग करते हैं। राज जल्दी से अपना मुंह खोल देता है और आधा पीस खा लेता है। नीलिमा शरारत से कहती हैं, भैया ये आधा पीस शीतल के लिए छोड़ा है तो उसे भी खिला दीजिए। राज शीतल के हाथ से पीस लेकर खिला देता है। कुशा खड़े होकर ताली बजाकर कहती है, वाह हैंडसम, मज़ा आ गया। अर्जुन मुस्कुरा कर कहता है, राज शीतल फटाफट खाना खाओ। राज कहता है, जी जीजू। दोनों खाना शुरू कर देते हैं। सबके डिनर के बाद सब बड़े वहीं गार्डन में बैठ जाते हैं। गार्डन में हर टेबल के पास बड़े बड़े इलेक्ट्रिक हीटर लगे हुए थे, इसलिए किसी को भी सर्दी का एहसास नहीं हो रहा था। अंकेश सरला सुमन शेखर से परसों होने वाली पूजा के विषय में बातचीत कर रहे थे। अक्षत को इमरजेंसी कॉल आ गई थी तो वह हॉस्पिटल के लिए निकल गए थे। अंकिता तो सगाई से पहले ही चली गई थी। विनोद रोशनी से फ़ोन पर बात कर रहा था। रोशनी ने उससे मॉर्निंग में आने का बोला था क्योंकि 11 बज रहे थे। सेजल शीतल और वर्षा के साथ बैठी थी। नीलिमा चेयर पर बैठती हुई कहती है, शीतल तुम ड्रेस चेंज करना चाहोगी? शर्मा वर्षा शरारत से कहती है, भाभी एक बार इनके सैया जी को तो निहारने दीजिए। अभी तो उन्होंने इस शीतल का पूरा लुक ध्यान से देखा भी नहीं होगा। और दोनों जीजू और निशु गए हैं इनकी डेट के अरेंजमेंट देखने। वर्षा की बातों से शीतल उसे घूर कर देखती है। वर्षा कहती है, यार तुम दोनों एक दूसरे को घूर कर डराया करो और हमको घूरने के लिए हमारे पास अपना पार्टनर है। भाभी लगता है दोनों एक दूसरे को घूर कर ही अपनी डेट बिता लेंगे। शीतल धीरे से कहती है, भाभी हमें थोड़ी देर के लिए रूम में जाना है। नीलिमा मुस्कुरा कर कहती है, आओ। इतना कहकर मुस्कुराती हुई रूम में चली आ जाती है। इधर अर्जुन देव निशु ने पुल साइड में कॉटेज में सब अरेंज कर दिया था। पूरा रूम पारिजात और मोगरों के फूलों से सजा हुआ था। रूम के चारों ओर खूबसूरत रेड और वाइट कलर की पेरी लाइट लगी हुई थी। एक सिंगल काउच रखा था। पास में टेबल पर खूबसूरत रेड वेलवेट केक रखा था जिस पर हैप्पी इंगेजमेंट राशि लिखा हुआ था। तीनों सब चेक करते हैं और बाहर आते हैं। सभी बड़ों ने आज रात यहीं रुकने का प्रोग्राम बना लिया था तो सभी अपने अपने कमरों में आराम फरमा रहे थे। बाकी सब भी अपने ड्रेस चेंज करने चले गए थे। राजकुशा को गोद में बिठाकर आइसक्रीम खिला रहा था। देव उसके पास आकर बैठ जाता है।
देव मुस्कुरा कर कहता है, प्रिंसेस आप मेरे पास आ जाओ, आपके हैंडसम अपनी एंजल से मिलने जा रहे हैं। राज शांत होकर कहता है, देव यह सब जरूरी है क्या? देव कुशा को गोद में लेकर कहता है, ऑफ कोर्स जरूरी है। यह एक दिन बार बार तुम्हारी लाइफ में नहीं आएगा। मैंने कल भी कहा था, हर लड़की के सपने होते हैं। शीतल ने भी कुछ स्पेशल मोमेंट तेरे साथ बिताने का सोचा होगा। उसके लिए ही चला जा। तूने उसके चेहरे की हया और चमक नहीं देखी जब सब डिनर पर तुम दोनों के साथ मजाक कर रहे थे। उसकी आंखें हैं ना, बहुत कुछ बोलती हैं। आज अपने डेट पर उसकी आंखों को पढ़ने की कोशिश करना और मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आज सब कुछ भूल जा और उसके साथ कुछ सुनहरे पल बिता। दोनों बात करो और एक दूसरे को समझो। चल जा अब, देख सामने भाभी उसे ला रही हैं। नीलिमा शीतल को लेकर आती है। राज को देखकर कहती है, भैया। राज नीलिमा को देखता है और उठकर खड़ा हो जाता है। देव उसके कान में कहता है, गिफ्ट रख लिया था? राज धीरे से कहता है, हाँ। देव मुस्कुरा कर कहता है, ऑल दी बेस्ट। नीलिमा शीतल का हाथ राज के हाथ में देती है और मुस्कुरा कर कहती है, अब जाओ। गुस्सा आंखें मटका कर कहती है, हैंडसम हमारी एंजल पर गुस्सा मत करना आज, वरना हम आपसे कट्टी हो जाएंगे। चाची चाचू का ध्यान रखिएगा, ऑल द बेस्ट। शीतल के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो राज की तरफ देखती है जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसके हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत बनाती है। राज से देखता है। वह हल्के स्माइल से कहती है, हमारे पैरों में दर्द शुरू हो जाएगा, हम ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह सकते। राज उनको देखता है और कॉटेज की तरफ बढ़ जाता है। नीलिमा वहीं देव के पास बैठ जाती हैं। देव शांत स्वर में कहते हैं, भाभी क्या लगता है आपको इनकी डेट कैसी रहेगी? नीलिमा देव को देखकर कहती हैं, रोमांटिक होगी यह तो नहीं कह सकते भैया, लेकिन इन्हें धीरे धीरे ऐसे ही एक दूसरे के करीब लाना होगा। आप टेंशन मत लीजिए, देखिए एक दिन आपके दोस्त रोमांस में आपको भी पीछे छोड़ देंगे। और इतना यकीन हमें अपनी देवरानी पर है जो इन्हें अपने प्यार में रंग लेगी। देव नीलिमा का हाथ पकड़कर कहते हैं, वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होगा भाभी। मैं इन दोनों को एक करने में अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। नीलिमा मुस्कुरा कर कहती हैं, हम आपके साथ हैं देवर जी। अब आप भी रूम में जाइए, सेदल इंतजार कर रही है। चेंज करके दोनों पीछे वाले गार्डन में आ जाइएगा। पूरी बटालियन वहीं बैठी है। हम कुशा को पापा के पास सुला कर आते हैं। देव मुस्कुराकर कुशा के गालों को चूमता है और अपने रूम में चला जाता है। राज शीतल दोनों और कॉटेज में आते हैं तो वहाँ की डेकोरेशन देखकर दोनों ही असहज हो जाते हैं। पूरा कमरा फूलों की भीनी भीनी खुशबू से महक रहा था। राज ने नहीं सोचा था कि सब मिलकर इतना कुछ करेंगे। शीतल की तो यह सब देखकर राज की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। राज रूम का गेट लॉक कर देता है कि शीतल की कपकपी छूटने लगती है। राज उसको ऐसे देखकर कहता है, रिलैक्स होकर बैठ जाओ। शीतल चुपचाप काउच पर बैठ जाती है और राज को देखकर कहती है, आप भी बैठ जाइए। राज थोड़ी सी दूरी बनाकर बैठ जाता है, लेकिन सिंगल काउच होने के कारण दोनों के बीच का फासला बहुत ही कम था। दोनों कुछ देर चुपचाप बैठे रहते हैं। शीतल राज को देखकर कहती है, आप चुप क्यों हैं? आज भी हमसे बात नहीं करेंगे? राज उसकी तरफ देखता है लेकिन कुछ नहीं बोलता और चुपचाप अपनी पॉकेट से गिफ्ट बॉक्स निकालकर उसकी तरफ बढ़ाकर कहता है, यह तुम्हारे लिए। शीतल राज के हाथ से गिफ्ट लेती है और खोल कर देखती है। इसमें एक गोल्डन का चेन पेंडेंट था सेट था। पेंडेंट में दो तिल बने हुए थे और उन पर बारीक डायमंड लगे हुए थे। शीतल मुस्कुरा कर कहती है, थैंक यू। राज शीतल को देखकर कहता है, परसों पूजा है तो स्कूल से लीव ले लेना। शीतल कहती है, जी। दोनों चुप हो जाते हैं। शीतल राज को देखकर हल्की स्माइल से केक की तरफ इशारा करके कहती है, हम केक कट कर लें। राज चुपचाप खड़ा होता है और शीतल केक नाइफ पकड़कर उसकी तरफ देखती है। राज शीतल को एक नज़र देखकर उसका हाथ पकड़ लेता है। दोनों मिलकर केक काटते हैं।
शीतल एक पीस केक उठाती है और राज के मुंह की तरफ बढ़ाकर कहती है, हैप्पी इंगेजमेंट। राज चुपचाप अपना मुंह खोल देता है और शीतल के हाथ से केक खा लेता है। शीतल राज की नज़रों में ही उलझी हुई थी और उसकी फेस रीडिंग समझने की कोशिश कर रही थी कि राज उसे केक खिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है कि शीतल एकदम से हड़बड़ा जाती है और केक राज की ड्रेस पर गिर जाता है। राज गुस्से से कहता है, कोई भी काम ढंग से नहीं करती हो, ध्यान कहाँ था तुम्हारा, देखो पूरा ड्रेस खराब हो गया। शीतल राज को देखकर कहती है, तो इसमें इतना नाराज होने वाली कौन सी बात है, और हम अभी साफ कर देते हैं। इतना कहकर अपने पर्स से हैंकी निकालती है और उसे वॉशरूम में जाकर गीला करके लाती है और राज के ड्रेस को साफ करने के लिए आगे बढ़ती है। दोनों इस समय बिल्कुल करीब थे। राज को शीतल का इस तरह करीब होना बेचैन कर रहा था। वह तुरंत शीतल का हाथ पकड़ लेता है। शीतल सकपका जाती है। वह हड़बड़ाते हुए कहती है, क्या कर रहे हैं आप? राज उसको देखकर कहता है, जो काम तुम कर रही हो वह मैं खुद कर लूँगा, कि दो मुझे। शीतल राज को देखकर कहती है, हम कर रहे हैं न, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? चुपचाप खड़े रहिए, हमारी मम्मा ने हमें काम करना सिखाया है। राज शीतल के बोलते से चुप हो जाता है और उसे घूरकर गुस्से से कहता है, तुम आजकल मुझे कुछ ज़्यादा ही जवाब देने नहीं लग गई हो। शीतल राज को देखकर कहती है, आपको हमारा बोलना भी पसंद नहीं है क्या? राज बिना किसी भाव के कहता है, मुझे कम बोलना पसंद है, तो आइंदा ध्यान रखना, और जितना काम उतनी बातें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। शीतल हैरानी से कहती है, क्या मतलब? राज उसको देखकर कहता है, शादी के बाद मेरे साथ रहोगी तो सारे मतलब अपने आप समझ में आ जाएंगे। ड्रेस साफ हो गया, अब दूर हटो। इतना बोलकर काउच पर बैठ जाता है। शीतल मन में सोचती है, सड़ू कहीं के, लड़कियों से बात करना भी नहीं आता। हे कान्हा, यही बोरिंग प्रश्नल मिले थे आपको हमारे लिए। राज शीतल को देखता है जो बड़बड़ा रही थी। वह उसे देखकर कहता है, बाहर चलें, तुम भी रेस्ट कर लो, पैर पूरी तरह सही नहीं हुआ है, सुबह से यहाँ वहाँ घूम रही हो। शीतल हैरानी से राज को देखती है। राज उसे देखकर कहता है, क्या हुआ? शीतल कहती है, थैंक यू हमारी परवाह करने के लिए, थैंक यू सबके खुशी के लिए, यहाँ आने के लिए। हम आगे से आपकी यह बात भी ध्यान रखेंगे कि आपको खामोशियाँ पसंद है, हमारा बोलना नहीं। अपने बैग से गिफ्ट निकालकर उसकी ओर बढ़ाते हुए बेचैन होकर कहती है, हमारा पहला गिफ्ट तो लेना चाहेंगे ना आप? राज उसको देखता है। शीतल को अपने इतने करीब देखकर उसका दिल बेचैन होने लगता है। वह चुपचाप उसकी ओर देखता है। शीतल भरे गले से कहती है, यदि आपको पसंद नहीं है हमसे गिफ्ट लेना तो इट्स ओके। आपकी चुप्पी ने हमें सब कुछ समझा दिया। आज की हमारी पहली डेट हमें ज़िंदगी भर याद रहेगी। हम प्रॉमिस करते हैं कि आज के बाद हमारी तरफ से आप कभी ऐसी सिचुएशन फेस नहीं करेंगे। कल रात तक हम आपके बिहेवियर को लेकर कंफ्यूज थे, लेकिन आज सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है। इतना बोलते ही उसकी आवाज़ रूंधने लगती है। वह अपने कदम बाहर की ओर बढ़ाती है, लेकिन आज उसके कदम भी उसका साथ नहीं दे रहे थे। वह धीरे धीरे नम आंखों से बाहर की तरफ बढ़ती है कि राज अधीर होकर कहता है, रुको। राज की आवाज़ से ही शीतल के कदम वहीं थम जाते हैं। वह ऐसे ही खड़ी रहती है। राज उसके पास आता है और शीतल को देखता है, जिसकी बड़ी बड़ी गहरी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। उसे शीतल के आंसू एक बार फिर बेचैन करने लगते हैं। वह तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है और काउच पर लाकर बिठाता है। शीतल नजरें नीचे करके बैठी थी। राज उसके आगे बॉक्स खोलकर बढ़ाता है और शीतल को देखकर कहता है, थैंक यू मेरी पसंद का ध्यान रखने के लिए। तुम चाहो तो इसे इसमें से एक वॉच मेरे हाथों में पहना सकती हो। इतना कहकर राज चुप हो जाता है। शीतल उसको देखकर सुबकते हुए कहती है, आपको जितना समझने की कोशिश कर रहे हैं आप उतना ही हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड बनते जा रहे हैं।
शीतल ने राज को 5 वॉच का ब्रांडेड कलेक्शन गिफ्ट किया था। वह गिफ्ट उसने राज की पसंद के हिसाब से खरीदा था, क्योंकि वह जितनी बार राज से मिली उसने राज को हमेशा अलग अलग वॉच पहने देखा था। वह बॉक्स में से एक गोल्डन डायल वाली रोज गोल्ड बेल्ट की वॉच निकालती है। राज अपने हाथ में पहनी हुई घड़ी उतारने लगता है। शीतल उसका हाथ पकड़कर कहती है, हम करते हैं। उसकी हाथ की वॉच उतार कर अपनी गिफ्ट की हुई वॉच पहनाती है। राज एकटक शीतल को देख रहा था। शीतल को राज की नज़रें अपने ऊपर महसूस हो रही थी, जिससे उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। राज उसको गहरी नज़रों से देख रहा था, या यूं कहें आज उसने पहली बार शीतल को इतने करीब से देखा था। उसकी नज़रें शीतल के होठों के ऊपर तिल पर आकर रुक जाती हैं। वो अपनी बेचैन नज़रों से उसे देख रहा है, जिससे उसकी धड़कन भी धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही थी। वह अपना सर झटक कर आंखें बंद कर लेता है। दोनों ही उस कमरे में खामोश होकर एक दूसरे की धड़कनों का शोर महसूस कर रहे थे। शीतल को अब बैठे बैठे कपकपी होने लगती है। राज उसको देखकर कहता है, अब चलो, बहुत टाइम हो गया है। इतना कहकर शीतल का दिया बॉक्स उठाता है। शीतल खड़ी होती है कि उसकी चुन्नी काउच में फंस जाती है। वह हड़बड़ाकर राज का हाथ पकड़ते हुए कहती है, सुनिए। राज एकदम से वहीं रुक जाता है और पीछे मुड़कर कहता है, क्या हुआ? शीतल घबरा कर कहती है, वो हमारी चुन्नी काउच में फंसी हुई है। राज बॉक्स टेबल पर रखता है और शीतल को देखकर कहता है, इसमें इतना घबरा क्यों रही हो? बैठो, मैं निकालता हूँ। शीतल राज का हाथ पकड़कर रोते हुए कहती है, आराम से निकालना प्लीज, थोड़ा सा भी नहीं फटना चाहिए। यह हमारी सुहाग की पहली निशानी है। राज उसको कंधे से पकड़कर हल्की नाराजगी से कहता है, पागल हो गई हो जो ऐसे रो रही हो? चुपचाप बैठो, मुझे करने दो। इतना कहकर शीतल के पास आता है। शीतल के करीब आते ही उसका दिल एक बार फिर बेतहासा धड़कने लगता है। वह लंबी सांस लेता है और उसके सर पर ओढ़ी चुन्नी, जो कि पीनों के सहारे टिकी हुई थी, एक एक कर सारी पीनों को खोलता है और उसके सर से चुन्नी हटा देता है। चुन्नी हटाते ही राज की नज़रें शीतल के कंधे पर टिक जाती है। ब्लाउज का गला डीप नेक का था और ब्लाउज के गले का कट लगभग ऑफ शोल्डर जैसा ही था। राज अपनी नज़रें तुरंत वहाँ से हटा लेता है और काउच में फंसी चुन्नी को आहिस्ता से निकालकर शीतल को पकड़ा देता है। शीतल पूरी चुन्नी को अच्छे से चेक करती है और खुश होकर अपने करीब बैठ राज के गले लग जाती है। शीतल के गले लगते ही राज को एक अलग सा सुकून महसूस होता है और उसकी आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। शीतल को जैसे ही होश आता है, वह हड़बड़ा कर राज से अलग होकर नज़रें नीचे करके कहती है, सॉरी, वो गलती से हो गया। इतना कहकर जल्दी से खड़ी होकर बाहर की तरफ बढ़ती है कि काउच पर बैठे राज की नज़रें उसकी पीठ पर टिक जाती हैं। शीतल के ब्लाउज का गला काफ़ी डीप था, जिससे उसकी पूरी पीठ दिख रही थी। ब्लाउज ऊपर की डोरी से बंधा था। उसकी चोली के नीचे के 2 हुक खुल गए थे। राज शीतल को ऐसे देखकर मन में सोचता है, हमेशा इसके ड्रेस के संग ही सब कुछ होता है और इस लड़की को कभी होश नहीं रहता। राज गुस्से से खड़ा होकर शीतल का हाथ पकड़कर कहता है, होश में नहीं हो क्या? शीतल हैरानी से राज को देखकर कहती है, क्या मतलब? राज गुस्से से कहता है, यह तीसरी बार है मेरे सामने। शीतल शांत स्वर में कहती है, आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ कहिए। राज उसके पास आकर उसका हाथ कसकर पकड़ते हुए गुस्से से कहता है, हमेशा तुम्हारी चोली के हुक क्यों खुल जाते हैं? शीतल झटके से राज से अपना हाथ छुड़ाती है और अपनी पीठ पर हाथ लगाती है कि उसे एहसास होता है कि उसके ब्लाउज के हुक खुले हुए थे। वो अब नज़रें नीचे करके कहती है, सॉरी। राज गुस्से से कहता है, पागल हो गया तुम्हें कभी एहसास ही नहीं होता? स्टूपिड लड़की, जल्दी बंद करो। शीतल पीछे मुड़कर अपने हुक लगाती है कि उसका पल्लू कंधे से सरक कर नीचे गिर जाता है। अब वह पूरी तरह कांपने लगती है। राज की नज़र जैसे ही उस पर पड़ती है,
उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। वह उसके पास आकर उसकी चुन्नी को उठाता है और उसे अपनी तरफ घुमाकर अपने हाथ उसकी पीठ पर ले जाता है। जैसे ही राज की अंगुलियां शीतल की खुली पीठ पर पड़ती हैं, दोनों की दिल की धड़कन तेज हो जाती है। राज अपनी आंखें बंद कर उसकी चोली का हुक लगाता है। शीतल के पूरे बदन में एक लहर सी दौड़ जाती है। राज जल्दी से हुक बंद करता है और उसको दुपट्टा पकड़ा कर कहता है, इसे सही से डालो। शीतल उसके हाथ से अपना दुपट्टा लेती है और उसको सही से पिन अप कर लेती है और राज से कहती है, अब हो गया। राज शीतल को देखकर नाराजगी से कहता है, इस तरह के कपड़े पहनो तो थोड़ा होश में रहा करो। शीतल राज को देखकर नम स्वर में कहती है, सॉरी, आगे से ध्यान रखेंगे, प्लीज आप नाराज मत होइए। राज उसे देखकर कहता है, बात बात पे रोना पसंद नहीं है मुझे, मैंने कुछ गलत नहीं कहा है जो तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए। चलो अब काफ़ी लेट हो गया है। शीतल राज को देखकर अपना हाथ आगे बढ़ाती है। राज उसको देखकर कहता है, अब क्या? शीतल हल्के से मुस्कुरा कर कहती है, हमारा हाथ पकड़ लीजिए, कहीं हम फिर से गिर न जाएं। इतना कहकर राज का हाथ पकड़ लेती है। दोनों साथ में बाहर की तरफ बढ़ जाते हैं। दोस्तों, यह चैप्टर आपको कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइए और हमारी कहानी आगे सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।